822 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। 822 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सत्र में आपका स्वागत है। 822 ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के सेशन में आपका स्वागत है। इन सब का एक ही लक्ष्य है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के संवैधानिक जीवन में आए। अभी तक हम लोगों के संवैधानिक जीवन में हमारा जो मत है वह व्यवस्थित है। रेस्ट हमें खुद करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे गरीबी में रहो, चाहे अमीरी में रहो। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया जाता है, जो कि सहमति से, सभी नागरिकों के सहमति से, और उसके तहत एक यूनिफॉर्म इनकम और आय अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ले लिया जाता है, जिसको सभी इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है रेगुलर इनकम आने का सोर्स बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम नौकरी ढूंढते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और अच्छी कंपनियां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण काफ़ी गरीबी, काफ़ी परेशानी होती है। हालांकि हर तरह के विचार हैं, मगर हमारा और हमारे पार्टी लेबर पार्टी का विचारधारा इस विचारधारा को प्रमोट करता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्व काम, स्वमत, स्वास्थ्य, स्व शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना जो है संवैधानिक बन जाए। इसके तहत हम लोगों ने जो नियम बनाया उसको अभिदेशवाद कहते हैं, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget, fundamental right we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, direct link to ministry and budget. There should be 3 budget system: annual budget, 100 ministry, regular budget, 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. There should be 4 slab pension 18, 32, 46, 58 years and after retirement, based on the self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month shown, and how much as administrative benefit of the organized self-employment ministry will be going to each person for the self-fiscal credit shown to the ministry. So on that basis, organized self-employment ministry work for the self-employment government job. Then the employment equilibrium point should be 40,000 per month above and 40,000 per month below, based on the aggregate demand is equal to aggregate supply. On that basis, presently 40,000 is the amount per month earning. On that basis, 30% of the total population is 40,000 per month above, and 70% of the population is 40,000 per month below. We should have 6 Rashtrapati Bhavan. 6 Rashtrapati Bhavan based on the principle of the government. 6 Rashtrapati Bhavan are Kailash Rashtrapati Bhavan based on the Shiv Parvati Mandir, Vaikunt Rashtrapati Bhavan based on the Vishnu Lakshmi Mandir, Brahma Saraswati Rashtrapati Bhavan based on the Brahma Saraswati. ISBN certificate, truth only terms, ISBN certificate is 8190186402X and copyright number is 954/03/CUN. Then Adi Shakti Jagadamba Rashtrapati Bhavan based on the Adi Shakti Jagadamba Mandir. Then the book, then the each United Worship Rashtrapati Bhavan based on the each United Worship Goddess Rashtrapati Bhavan, government Rashtrapati Bhavan based on the law which we have made from 15th August 1947, and on that basis the 6 राष्ट्रपति भवन हैज बीन मेड। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए तत्पर है और इसके लिए संवैधानिक मान्यता आय काम पर देती है। प्राइवेट जॉब करते हुए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबल कानून है जिसके तहत लोगों को परेशानी नहीं आती। रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए ही इसको किया गया है। जब तक कि करोड़ों समर्थक इसके नहीं हो जाते हैं, हम इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी सेशन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइब बने और साथ साथ शेयर करें।
ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर कार्य में लगी हुई है। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, जिसके तहत अगर हम 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या फिर 10 BA डिग्री प्राप्त करते हैं तो 40,000 प्रति माह से ऊपर चले जाते हैं। यह प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए साथ साथ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम करते हुए गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में ये काम संभव है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है और अटेंडेंस का भी कोई परेशानी इसमें नहीं आती है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया है वह ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का ही भाग्य है। तो दोनों के हिसाब से ही इसको व्यवस्थित किया। अदरवाइज़ अगर रेगुलर क्लासेस कहीं आदमी कर रहा है तो उसके लिए अटेंडेंस की परेशानी होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलराइज साथ साथ काम करते हुए 100 काम दिखाते हुए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हुए यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 प्रति माह से संवैधानिक तौर पर ऊपर चला जाता है। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क भी देती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए तत्पर है और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उसके साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर दे रही है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के प्रेजेंटशिप में। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए 6 किताब पब्लिश की गई है। इसके 6 भाग हैं, क्योंकि 6 राष्ट्रपति हम लोग गया। तो एक पहला भाग जो शिव पार्वती रूप में प्रस्तुत किया गया, दूसरा भाग विष्णु लक्ष्मी रूप में प्रस्तुत किया गया, तीसरा भाग ब्रह्मा सरस्वती रूप में प्रस्तुत किया गया है, चौथा भाग आदिशक्ति जगदम्बा रूप में प्रस्तुत किया गया है, पाँचवा भाग प्रत्यक्ष वर्ष के भगवान भगवती रूप में प्रस्तुत किया गया है और छठा हिंदू गवर्नमेंट रूप में पेश किया गया है। तो ये 6 भाग के जरिए 2000 प्रस्तुतिकरण किया गया है 31 अगस्त 2001 को और इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट किया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट भी लगाया गया है। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSMBoffice2001@gmail.com के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं 401 रुपये में और श्योखंड 2401 रुपये में पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसका जो एनुअल फंक्शन है वह साल में 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो आई है उसमें पैसे का प्रबंध सही हो, प्रशासनिक सेवा आपको उत्तम मिले और हम लोग भगवान भगवती का शुक्रिया अदा करें कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे और एक व्यवस्थित रेगुलराइज इनकम के साथ जी रहे हैं। आज के डेट में जब हम लोगों ने 31 अगस्त 2001 को ये काम शुरू किया तब जो हमारा व्यवस्था था वो ऐसा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। धीरे धीरे इसको हम लोगों ने प्रबंध किया और प्रबंध करके आज के डेट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज की कानूनी बात की जा रही है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता दिखाया गया है। अभी तक तत्काल में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के 2 ही हकदार रहे हैं, एक जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर उसको जो सम्मान दे देता है। लेकिन दोनों ही सूरत में जॉब मिलना कठिन रहता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको रेगुलराइज किया, क्योंकि जॉब ऐसी आवश्यकता है जो सबकी आवश्यकता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका जो एनुअल फंक्शन 16, 26, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर, जिसमें 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो यूट्यूब चैनल है वह 1 से लेके 900 है, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश और मैथिली सभी के भाषण सुन सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और व्यूज़ ज़रूर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, ये वोट का ही है। जितना ज़्यादा आप इसको समर्थन कीजिए उतना जल्दी ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसको लाइक किया तो ऑटोमेटिक है कि सभी राजनीतिक दल से विचार विमर्श करके ये इसको आगे लेके आ जाएगी। अगर आपने समर्थन नहीं किया तब फिर ऐसे ही रह जाएगी भाषण। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए
हेड ऑफिस से अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर के ज़रिए राष्ट्रपति हम लोगों ने 6 कमरे को 6 राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। तो पहला राष्ट्रपति आरती होती है। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन लेटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भगवान भगवती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न पर। इसके अलावा इसका ध्वज भी है, और ध्वज है उजला कपड़ा जिस पर हम 12 चिन्ह, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी में 12 राष्ट्रपति भवन है जो कि हमारे मंदिर के स्थान पर ही बनाए गए। तो पहला है चिन्ह जो है वह त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती शिव गौरी का दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का दृष्टिगोचर है। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। पाँचवा है किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और छठा है गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट टीचरी का दृष्टिगोचर है। 28 मई से 6 जून के बीच में इसकी आरती होती है। इसके अलावा 16 फरवरी से 26 फरवरी और 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। तो यह जो है 28 मई से 6 जून का अभी ये इसका चल रहा है, जिसमें 28 को शिव पार्वती की पूजा होती है, 29 को विष्णु लक्ष्मी की, 30 को ब्रह्मा सरस्वती की, 31 को आदिशक्ति जगदम्बा की, 1 को प्रत्येक संयुक्त वर्ष की भगवान भगवती को और 2 को हिंदू गवर्नमेंट टीचरी की। इसकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हम लोगों का जो प्रशासनिक सेवा है हमेशा अटैच रहा है। 4 बार पेंशन जो है जो हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट गवर्नमेंट के ज़रिए बनाते हैं उसी से आता है, क्योंकि जब हम 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो वो पैसा जो है 10% उसमें जमा हो जाता है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में, और जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो उसके ज़रिए आता है। क्योंकि जो हम एनुअल बजट रेलवे बजट में जो खर्चा करते आ रहे हैं 31 अगस्त 2001 से पहले जो हम लोग खर्चा करते आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली नागरिक तक वो पैसा नहीं पहुंचता है, और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर या इधर उधर जो भी इनडायरेक्ट उसके देनदार हैं उन तक पहुंच जाता है। अब वो पहुंचने के बाद जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पब्लिक के पास नहीं आती है, तो पैसा अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं आया तो उसका कोई महत्व नहीं है। किसी दूसरे के पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं भी तो आपके लिए कोई लाभदायक नहीं है, लेकिन आपके पास अगर 100 रुपये है तो आपके लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर 100 रुपये से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि एक सैलरी इसमें बन जाती है फिजिकल क्रेडिट सैलरी, और उसी से पेंशन चालू हो जाता है 18, 32, 40, 58 में। चूँकि प्रशासनिक सेवा काफ़ी तेज़ हो गई है, इसीलिए हम लोग जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं फिजिकल क्रेडिट सैलरी और पेंशन चालू हो जाता है। साथ साथ जो है सो आप लोन ले सकते हैं। एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रशासनिक सेवा के ज़रिए आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसमें एड्रेस का भी हमेशा सही रहता है, क्योंकि एक ऑफिस प्रदान की जाती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट 140 145 इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए, और उसके तहत जो है आपको जो है फ़ायदा होता है कि आपको कभी भी एड्रेस का परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ जो है अभी की व्यवस्था में नहीं है। आपको एड्रेस की इतनी परेशानी होगी कि आपका ATM, आपका कोई भी चेकबुक, कुछ भी आपको सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, आपका सही नहीं है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इस चीज़ को समझें और समर्थन दें। और अमित कुमार झा के साथ, लेबर पार्टी के साथ निकल पड़े ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को हाथ में लेकर हम सब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करें और सभी विधानसभाओं में पारित करें। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम